रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्ति रहे। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, क्योंकि जिनका संग होता है वैसा आदमी हो जाता है। पानी जब चंदन का संसर्ग मानता है तो चंदन के भाव बिक जाता है। दूध जब पानी भी यदि दूध के पास आता है तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। ज्वारी से यदि रखोगे दोस्ताना, ज्वारी समझ लेगा तुमको जमाना। इसलिए कहा है कि जिसके पास जो है, जिसके पास जो है वही आपको देगा। तो फिर किसके पास जाना, क्या पाना है जीवन में? चाहे अच्छे संस्कार हों चाहे बुरे संस्कार हों, कभी कभी संस्कार भी संगति बदल देती है, संगति से संस्कार भी बदल जाते हैं। इतने दृष्टांत भरे पड़े हैं वर्तमान युग में कि चोर से चोर, पापी से पापी, चंडाल भी, नीच से नीच व्यक्ति यदि गुरुओं के संसर्ग में आता है, गुरु के सानिध्य में आता है, तो एक दिन वो भी गुरु हो जाता है। चंडाल भी जरा सा किसी साधु संतों के एक वाक्य सुन लेता है। चांडाल तो जाने दीजिए, एक तिर्यंच भी सिंह के पर्याय में महावीर के जीव एक बार संबोधन सुन लेते हैं तो क्या होता है कि तीर्थंकर बनने की भूमिका प्रारंभ हो जाती है, परमात्मा बन जाते हैं एक दिन। क्योंकि जैसी संगति रहिए वैसे ही गुण आते हैं। यदि आप कुछ नहीं मिलेगा संगति से तो आपको संगति से इज्जत मिल जाएगी कि क्योंकि संगति से सिर्फ अध्यात्म नहीं बदलता है, संगति से हमारा परिवार भी बदलता है, संगति से हमारा समाज, राष्ट्र और धर्म भी बदलता है। क्योंकि हम जैसे लोगों की, साइंस भी कहती है, विज्ञान भी कहता है कि आपका व्यक्तित्व जैसा होगा उसके लिए कारण है कि सामने वाले के आप किसके पास रह रहे हैं। जिसके पास रहोगे आप, गुस्सा क्रोधी व्यक्ति के पास रहो, कितना भी शांत रहना, एक दिन क्रोध आ ही जाएगा। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा कि अशुभ से दूर रहना, चत्तारी मंगलम क्यों कहा? क्योंकि चार ही मंगल हैं। तुम अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हो तो अरिहंत की मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगलम और केवली पणत्तो धम्म मंगलम, क्योंकि चार ही मंगल हैं। इनके साथ सता रहोगे तो तुम्हारे जीवन में अमंगल नहीं आएगा। क्योंकि अरिहंत जिन्होंने नष्ट कर दिए शत्रु, अब कोई शत्रु नहीं रहा। यदि शत्रु भी आता है तो मित्र हो जाता है। कहते हैं एक तो गुरुओं के पास कलयुग आता नहीं, आता है तो ठहरता नहीं, और ठहर जाए तो कलयुग भी सतयुग हो जाता है। क्योंकि स्वर्ग और नरक कहाँ होते हैं? हमारी भावनाओं में होते हैं। और सज्जन कर्ता बुद्धि छोड़ देता है। जहाँ कर्ता बुद्धि है वहीं संसार है। दुख किसी व्यक्ति में नहीं होता है, दुख कोई व्यक्ति हमें दे नहीं सकता है, हम ले नहीं सकते हैं जब तक कि हमारा ये भाव नहीं हो मैं करता। आप कहते हैं मैंने इसका इतना किया, इसने मेरा कुछ नहीं किया, बस दुख हो गया। मैं इसको इतना देता हूँ, ये मेरे को कुछ नहीं देता है। आज परिवार में झगड़ा क्यों है? क्योंकि पत्नी कहती है मैंने आपको इतना दिया, आपने मेरे लिए क्या दिया? पति कहता है मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए क्या किया? यही झगड़ा है। बाप बेटों के रिश्ते रिश्ते नहीं रहे। बाप को कोई उपदेश देना हो तो बेटे से बोलता है, बेटे को कुछ चाहिए हो तो बाप से बोलता है। क्यों? क्योंकि हमारी संगति सब एक अर्थव्यवस्था तक टिक कर रह गई। हम अर्थ को उपलब्धि समझने लगे, जबकि कहते हैं जितनी भी बार प्रिय चालू पर चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। हमने जितनी लगन से आज परिवार कुछ संगतियों को देखा है,
आप ध्यान रखना, सिर्फ संगति ऐसा नहीं कि बाहर से ही मिलती है, संगति हमारे मन से भी। हम किसको चाहते हैं? हम मन से यदि अशुभ भावों को, रागियों को, क्रोधियों को, जितना ऐड चलता है आजकल, आपने देखा वो क्या चलता है? अशुभ का चलता है, शुभ का कहाँ चलता है? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति, आप पोस्टर देखना, गंदे ज़्यादा होंगे, अच्छे कम होंगे। हर ऐड में जो पर्दे की चीज़ थी वो पोस्टर की चीज़ बन गई, यानी स्त्री का प्रचार हो गया। और जबकि वो धर्म, मर्यादा, संस्कार का प्रतीक थी। इसलिए हम अपने जीवन को यदि सुंदर और बनाना चाहते हैं तो क्या चत्तारी मंगलम पर ध्यान दें। हमारे जीवन में एक अंतरंग से ललक जगे कि चार के अलावा हमारे कोई इष्ट मित्र परिवार के लोग, उनका सहारा है तो ये सहारा देंगे। अग्नि हवन की भी होती है और अग्नि मुर्दे की भी होती है। हवन की अग्नि मंगल मानी जाती है और मुर्दे की अग्नि अशुभ मानी जाती है। कुम्हार तो घड़ा एक सा बनाता है, लेकिन कोई कहते हैं सुहागन के यहाँ जाता है तो मंगल कलश हो जाता है, और वही मुर्दे के यहाँ जाता है तो अशुभ हो जाता है। तूल का कपड़ा, लाल कपड़ा यदि अर्थी पर डाल दिया जाए तो कपड़ा अशुभ होता है, और जिनवाणी पर लगा दिया जाए तो जिनवाणी के साथ वो भी पूजने लगता है। तो क्या है? संसार का प्रभाव है। लकड़ी एक मुर्दे को जाती है और एक हवन में आती है। एक वही मखाने और नारियल आप किसी सुहागन के गोद में डाल दें तो मंगल स्वरूप हो जाते हैं, और वही परमात्मा के चरणों में चढ़ा दें तो महामंगल हो जाता है, और वही मुर्दे पे चढ़ा दें तो अशुभ हो जाता है। क्योंकि जिसकी संगति में जाता है, अचेतन पदार्थ भी कहते हैं, एक पत्थर होता है, यदि कभी घर के गंदगी संडास में भी लग जाता है, और वही पत्थर कोई कारीगर के हाथ में आता है, किसी साधु संत के हाथ में आता है, तो वही पत्थर प्रतिमा बनकर पूजने लग जाता है। पत्थर एक खदान का है, लेकिन जिसकी संगति में जाता है वैसा हो जाता है। कहीं पूज्य हो जाता है तो कहीं पतित हो जाता है। इसलिए हम भगवान से अंतरंग से प्रार्थना करें। क्यों कहा है साधुओं के लिए कि ऐसी संगति में जहाँ स्त्रियां रहती हों, जहाँ पर बच्चे रहते हों, जहाँ पर बाल, वृद्ध, बूढ़े, पागल, दिवालिया, मच्छर हों, ऐसी जगह भी नहीं रहना। क्योंकि गलत लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार सुदृढ़ नहीं रह पाएंगे। इसलिए रहन सार में बड़ी अच्छी बात कही है कि लोये जन संगादो मोहि महा मूर्कुल भावो, और कहते लोयुग संगतंगा तम्मा जो ही तिविहीण मुच्चाओ। कहते हैं कि लोभी जनों की संगति मत करना, क्योंकि उससे महामोह और कुटिल भावों का प्रादुर्भाव होता है। और उसको क्या करना, ये जानकर तीनों प्रकार से छोड़ देना, मन से भी छोड़ देना, वचन से भी छोड़ देना, और काया से भी मुच्चाओ छोड़ देना। ऐसा मत करना। क्यों? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम इनके संगति में रहोगे तो तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। आप लोगों ने वर्तमान योग पढ़ा है, एक एक बार जरा सा 2 मिनट 1 मिनट का संसर्ग त्यागी को रागी बना देता है। इसलिए कहा ऐसे वातावरण से ही दूर रहना। और क्या कहते हैं, सिद्ध सिद्ध किनकी, सिद्ध की शरण में आना, सिद्ध को पाना, सिद्ध की भावना बनाना कि मेरा अंतिम लक्ष्य तो वही है। और कहते हैं केवली पणत्तो साधु, और केवली पणत्तो यानी साधु की संगति में कैसे हैं साधु, विश्यासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सप्रशस्ते। क्योंकि कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। एक बार राजा रास्ता भटक गया तो अचानक एक कहीं पर गया जहाँ पर बहुत घोड़े वोड़े बंधे थे, वहीं एक तोता था। तो तोता राजा को देखते कहने लगा, पकड़ो पकड़ो साला भाग जाएगा, इसको मारो पकड़ो, जो कुछ है छीन लो।
राजा को तो बड़ा अजीब लगा, कहने लगा कैसा। और जैसे ही राजा उससे हट के भाग के आगे गया तो एक छोटा सा झोंपड़ा था, उसमें सोचा जाके छुप जाऊं। उसमें एक संत था और एक तोता था। संत तो ध्यान में बैठा था, तोता बोला पधारिए श्रीमान जी, विराजिए, आपका स्वागत हो, क्या लाऊं, जलपान लेंगे, क्या लेंगे, आपका मंगल हो। तो उसने कहा कि क्या बात है, ये मंगल कर रहा है और ये तो ऐसा कह रहा है। तो कहते हैं कि आपको पता होगा, एक आया व्यक्ति और कहने लगा तोता दोनों मेरे ही हैं और एक माँ से उत्पन्न हुए हैं। तो कहने लगा इतना फर्क कैसा, मैं तो सोच रहा इस तोते को तो सोने के पिंजड़े में दे दूंगा, मढ़वा दूंगा इसके लिए, और दूसरे को सोच लिया जिस दिन राज दरबार जाऊंगा उस दिन इसे मरवा दूंगा। तो वो कहने लगा राजा मरवाओ मत, इसकी कोई गलती नहीं है, ये डाकुओं के अड्डे पर रहता है, इसलिए डाकू हमेशा कहते हैं मारो काटो पकड़ो छीनो और गालियां बकते हैं, इसलिए आपके साथ इसने अभद्रता का व्यवहार किया। और दूसरा संतों के पास रहता है, वो कहते हैं आइए पधारिए विराजिए, क्या लाऊं, आपका मंगल हो, इसलिए तोता ऐसी बात करता है। आप भी ध्यान रखना, जिनके घर में लड़ाई के संस्कार होते हैं वो बच्चे लड़ाके होते हैं, गुस्सैल होते हैं, क्रोधी होते हैं, और ये संस्कार माँ की संगति से आते हैं और आज नहीं आते हैं, गर्भाधान के टाइम से आ जाते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा व्यक्तित्व हमारे प्रति आकर्षित होता है। इसलिए कहा था पहले हमारी माताओं को क्या कहा जाता था कि बेटा अच्छे विचार रखना, कोई के प्रति क्रोध मत रखना, खूब स्वाध्याय करना, खूब शांति से चलना, अच्छे से बोलना, भगवान का नाम लेके सोना। क्यों? क्योंकि तुम इन सब के संसर्ग में रहोगे तो आने वाला बच्चा देवता की तरह होगा, परमात्मा की तरह पैदा होगा, और तुम दिन भर अहंकार क्रोध मान माया लोभ में रहोगे तो आपको पता है बच्चा